ओम शांति। 27 अगस्त 2023 के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों में बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसीलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेले का विशेष बच्चों के लिए ही रखा गया है, क्योंकि अमृत वेले सारे दिन की आदि का समय है। जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं, लेकिन कारण है आदिकाल अमृत वेले अपने को परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है, कहते भी हो कि एक बाप दूसरा न कोई, या दिल से कहते हो या मुख से कहते हो, फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहा और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है। इसलिए व्यक्ति भी क्या मिट्टी है ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। बाप के आगे, दादियों के आगे बहुत मीठे मीठे बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है। थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं, लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा। ये तो हुआ तन का। कई कहते हैं लगाव नहीं, लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है। इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं, अच्छा लगता है तो क्या है वह? इतनी छुट्टी दे दे, अच्छा भले लगे, लगाव नहीं। उस दिन भी सुना था कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाला है। इस सीजन में आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस भाषण का मेला बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखे, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 60 वर्ष का हो, चाहे 2 मास का हो, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को पावन बनाएंगे, तो ये संकल्प है या बाप का करना है। बाप के साथ ही है। थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चुतराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज़ है, और लगाव अलग चीज़ है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष बनाना चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे कि ये कारण हो गया, कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारा कर निकल आओ। इतनी हिम्मत है। पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारे टीचर्स को बाप दादा कहते हैं, और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी ही है, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी
जो भी अपने को धर्म आत्माएं, महान आत्माएं कहलाते हैं, उनकी भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण। नहीं तो कोई बड़े आयु वालों की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई उंगली उठाई। ऐसी पर्सनैलिटी थी, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना, जो युगल है वो हाथ उठाओ। जो आप सभी युगल की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझ जा देंगे। वर्ल्ड को चैलेंज है ना, सारे विश्व को। आप लोग भाषण में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन ही नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत हैं, तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाओ मुक्त, क्रोध मुक्त का किया ना। थोड़ा थोड़ा करो तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बार थोड़ा का छोड़ो, संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया। उन सबको बाप दादा पद्म गुणा से भी ज़्यादा मुबारक देते हैं, क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबकी बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगा हुआ है। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने यह अनुभव तो किया ही होगा। जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया है, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना कि एक साल तो क्रोध को ख़त्म किया, अभी तो फरे हैं। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज़ को आप चाहते हो वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है, तो क्रोध आता है। क्रोध का कारण है आपके जो संकल्प है, चाहे उल्टे हैं चाहे सुलटे हैं, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होता है, तो उनमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों का कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है, और आप हम लोगों को कब चांस मिलेगा? इशारा भी करते हैं, लेकिन आपका चांस नहीं मिलता, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है। नहीं आता है, चलो महोद नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ भी चलेगा ना, वह पवित्रता नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, हाथ पांव भी चलते हैं। हाथ पांव चलाना वह भी महोद, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो ही होना ही चाहिए। ये नहीं सोचो ऑफर भले करो, ये रोंग नहीं है, लेकिन क्यों क्या मैं नहीं जाऊँ? नहीं तो ईर्ष्या घृणा ये एक एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं, ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाओ मुक्त, बोलो हाँ या ना, फोनर्स बोलो हाँ जी। ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी है। डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है, जो गवर्नमेंट की आंखें खुले कि ये क्या है, किस कार्य में वो ना कर नहीं सकते और ही ऑफर करे। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की?
कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ चलें, ऐसी मांगने की थी ना। सभी डिपार्टमेंट ऑफर करे कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं ऐसे प्रैक्टिकल स्वरूप करना। ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है, क्या बनना है? लगाओ मुक्त, तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चों को मारते रहेंगे तो बच्चे कैसे अच्छा होगा? आपस में कमज़ोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकलते श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने, स्वयं को औरों को भी अरमान समर्पित करने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले, पवित्रता की लाइट माइट हाउस किरणें फैलाए और विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। वरदान दिया बाबा ने, निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन भव। निश्चय और विजय एक दो के पक्के साथी हैं। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय जरूर है, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी? ऐसी निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रतन। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। स्लोगन दिया पापा ने, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रह फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। ओम शांति।